अस्सलामुअलैकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुस्तफ़ा स्पीक्स और मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी खास है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे। खबरें आई ढेर सारी हैं। अमेरिका जो है वो भी अब इस जंग के अंदर कूद पड़ा है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान चल रही है, और इसके अलावा पाक भारत जंग चल रही है। 25 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। चाइना ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया है, और आज जो है वो ढाका के अंदर बांग्लादेश के अंदर एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। उसके अंदर क्या कुछ चीजें सामने आई हैं, और इसके अलावा जो तुर्किया के अंदर मुज़ाकरात चल रहे थे उनका क्या बना है, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। भारत ने एक और साजिश की है, एक और कोशिश की है पाकिस्तान के ऊपर हमले की, जिसके नतीजे में शदीद किस्म की गोलाबारी की गई है पाकिस्तान की जानब से। तो उनका हमला नाकाम बनाया गया है, मुंह की खानी पड़ी है मोदी और उसके हवारियों को। नाज़रीन, ये सारी डिटेल आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी वीडियो मुकम्मल देखेंगे और आखिर पर अपने कीमती फीडबैक से नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं कि 25 दहशतगर्द जो हैं शिद्दत पसंद अल खारज के, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया है, उनको हलाक किया गया है। अफगानिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिश की गई है। मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाकर 25 शिद्दत पसंदों को आज हलाक किया गया है। ISPR ने ये जो है वो खबर दी है कि अफगानिस्तान से ये पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये पाकिस्तान की पाक फौज की बहुत बड़ी कामयाबी है कि 25 जो है वो दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं। भारतीय साजिश को नाकाम बना दिया गया है। नाजरीन, भारत जो है वो कराची वाली साइड पर जो है वो धमकियां दे रहा है। वहां पर पाकिस्तानी फौज की जो तवज्जो है वो वहां पर मरकूज करके उसने हमला दूसरी जानब से किया है। देखिए उसकी चालाकी देखें, लेकिन वो जानता नहीं कि जो पाक फौज है वो जब सो रही होती है तो फिर भी एक आंख अपनी खुली रखती है। भारतीय साजिश को किस तरह से और कहां पर नाकाम बनाया गया है। आजाद कश्मीर के इलाके नीलमपुर टॉप में भारतीय फोर्सेस और इंजीनियर्स की जानब से मुतनाज़ा सरहदी पट्टी के पर सड़क तामीर करने की कोशिश को पाक फौज ने मौसर कार्रवाई करते हुए नाकाम किया है। पाक फौज ने शदीद किस्म की भारतीय फौज के ऊपर गोलाबारी की है, और जराये के मुताबिक भारत जो है वो उस मुतनाज़े पट्टी के ऊपर एक छोटा सा डैम बनाने की कोशिश कर रहा था। डैम बनाएगा, फिर वहां पर जो है वो अपना, आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे अपने कुछ अपने रहने के लिए कमरे वगैरह बनाएगा, चौकियां बनाएगा। तो ये जो कोशिश थी उसकी वो सारी की सारी नाकाम कर दी गई है। पाक फौज ने शदीद किस्म की गोलाबारी की है, और ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अपनी सरहदी खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। अगर कोई मैली आंख करके देखेगा तो उसकी आंख वो निकाल ली जाएगी। नाजरीन, जो मोदी है उससे अब रूस जो है वो भी नाराज हो चुका है। रशियन के जो सदर हैं प्यूटन, उनकी जानब से एक अहम तरीन बयान सामने आया। सदर प्यूटन ने कहा है कि चूंकि रूस से इसने तेल की खरीदारी बंद कर दी है, तो एक आम तरीन बयान ये सामने आया है रूस के सदर प्यूटन की वजह से। उसने कहा कि हम मोदी से नाराज हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमारे साथ तेल का मुआहदा किया था, तेल हमसे उसने खरीदना बंद कर दिया। तो अब जो हमने उसको दिफाई सामान मुहैया करना है उसमें ताखीर हो सकती है, उसमें ताखीर हो सकती है, क्योंकि उसने तेल लेना बंद किया है। और मैं आपको बता दूं कि मोदी के पास सबसे बड़ा जो असला लेने का जहाज राफेल जो उसने लिए, और दूसरी जो चीजें ली थी वो तो राफेल तो उसने फ्रांस से लिया था, लेकिन जो असला ज्यादा से ज्यादा वो लेता है वो रशिया से चूंकि लेता है, इंपोर्ट करता है। तो अब उसमें भी ताखीर हो सकती है, और ये जंग छेड़ने की बातें कर रहा है, और इसका सामान जो है वो ताखीर का शिकार हो सकता है। और ये भी एक भारत की बहुत बड़ी शिकस्त है। पाक फौज ने अपनी टैंक वार जो मशीनरी है वो बॉर्डरों पर तैनात करना शुरू कर दी है। जब से भारत की जानब से कुछ इंतहाई संगीन किस्म की सूरत हाल आई है, भारत ने जब से जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर हलचल मचाने की कोशिश की है, तो भारत की जानब से पाकिस्तान की जानब से जो बॉर्डर एरिया है वहां पर जो हमारा मशीनरी है, जो टैंक हैं और जो मिसाइल वाले जो हमारे मोबाइल हैं, उनको वहां पर भेजना शुरू कर दिया है। चीन से आम तरीन बयान सामने आए। नाजरीन, खबरें ढेर सारी हैं। शुरू में आपको बताया कि चीन ने भारत के साथ कशीदगी के दौरान हर तरह से पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया है। चीन ने नाज़रीन मोहतरम पाकिस्तान को एक तोहफा भी दिया। मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी वो भी देखें। J-35 जो हैं जहाज, जो हैं जंगी जहाज, वो 40 अदद पाकिस्तान को गिफ्ट किया है, और कहा है कि भारत के साथ अगर आपकी कोई झड़प होती है, कशीदा हालात होते हैं, तो बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं। तुर्किया ने कहा है हम आपके साथ खड़े हैं, बांग्लादेश ने कहा है हम आपके साथ खड़े हैं, रोमानिया ने कहा है हम आपके साथ खड़े हैं। तो ढेर सारे जो कंट्रीज हैं वो वाज़े तौर पर पैगाम दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और भारत के हवाले से अभी तक कोई इस तरह का पैगाम सामने नहीं आया कि किसी ने वाज़े तौर पर कहा हो
कि हम भारत के साथ इस जंग में खड़े हैं। तो मोदी जो है वो जंग जारी करने से पहले ही जंग मुकम्मल तौर पर हार चुका है, लेकिन वो कोशिश जरूर करेगा। ये पक्की बात है, ये पक्की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। नाज़रीन, तुर्किया के अंदर जो मुज़ाकरात जारी थे उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म हो चुका है। पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान जो है वो दे दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया सरहदी कशीदगी के बाद कतर और तुर्किया की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें जो तुर्किया की आला क़यादत है उन्होंने शिरकत की थी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात इस्तांबुल के मकामी होटल में हुए थे, जिसकी मेज़बानी तुर्किया के आला हुकाम ने की थी। और ये बात जो है वो इस चीज़ पर ख़त्म हुई है कि जो मजीद दहशतगर्द हैं, जो TTP के लोग हैं, उनको आपने बिल्कुल कोई जगह कोई पनाह नहीं देनी, बिल्कुल आपने मजीद दहशतगर्द पैदा नहीं करने। और अगर आपने कोई इस तरह की हरकत की तो पाकिस्तान के जो वजीर दफा हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर वहां से किसी किस्म की दरअंदाजी करने की कोशिश की गई, तो आज भी उन्होंने कोशिश किया तो 25 शिद्दत पंसद जो है वहीं पर हलाक किए गए हैं। तो फिर खुली जंग होगी, खुली जंग का ऐलान किया गया। इस चीज के ऊपर नाज़रीन मोहतरम जो ट्रंप है उसका एक आम तरीन बयान सामने आ चुका है। सदर ट्रंप क्या कहता है, इसके बाद हम जो ढाका के अंदर एक आम तरीन आज मुलाकात हुई है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मलेशिया में कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत के मौका पर बात करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये इन 8 जंगों में से एक है जो मेरी इंतजामिया ने गुज़श्ता 8 माह में खत्म करवाई है। ये औसतन हर माह एक जंग बंद करवाने के बराबर है, अब सिर्फ एक ही बाकी है। मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंग शुरू कर दिया, लेकिन मैं बहुत जल्द ये हल करवा दूंगा। उनका कहना था कि वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दोनों को जानते हैं और वो बहुत जबरदस्त लोग हैं। और अमेरिका ने सदर ट्रंप ने जो है वो शहबाज शरीफ साहब की और आर्मी चीफ साहब की बड़ी तारीफ किया। जी, मुझे कोई शक नहीं कि हम बहुत जल्द ये कर पाएंगे जो कुछ रोज पहले शुरू हुआ है। वाज़ह रहे कि रवां महीने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शदीद झड़पें देखने में आई थी और दोनों मुमालिक ने एक दूसरे का भारी जानी और माली नुकसान करने का भी दावा किया था। इन झड़पों का खात्मा 19 अक्टूबर को दोनों मुमालिक के दरमियान कतर में होने वाले मुज़ाकरात के सबब हुआ था। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी के बाद दोहा में होने वाले अमन मुआहदे के तहत मुज़ाकरात का दूसरा दौर सेंचुरीज को तुर्की के शहर इस्तांबुल में शुरू हुआ और इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात का मकसद दोनों वालों में जंग बंदी समेत मसाइल के तवील मुद्दती हल पर बातचीत हुई है। अमरीकी सदर का कहना था कि इनका ख्याल में जंगे रुकवाने का काम एक ऐसा काम है जो वो कर सकते हैं। अगर मैं कुछ वक्त लगाकर लाखों लोगों की जिंदगियां बचा सकता हूं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ और है करने को। उन्होंने दावा किया कि इनसे कबल किसी सदर ने कभी कोई जंग हल नहीं करवाई। जंगें शुरू जरूर होती हैं लेकिन रुकवाते नहीं, ऐसी तारीख में कभी नहीं हुआ। तो ये एक अहम तरीन उन्होंने बयान दिया है। नाजरीन, अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान ने क्या जंग लड़नी है? अफगानिस्तान के अंदर जब से ये मुहाजिरीन का एक यहाँ से निकालने का इनखला का सिलसिला शुरू हुआ है तो आज खबर ये सामने आई है कि अफगानिस्तान के अंदर 40% जो कीमतें हैं अशियाए खुर्दोनोश की, खाने की जो चीजें हैं, उनकी 40% कीमतें बढ़ चुकी हैं। क्योंकि चीजें तो उतनी रहनी थी, लोग ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी 30-40 लाख के करीब अफगानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर हैं। तो ये सारे ये जाएंगे तो मेरे ख्याल में वो भूख के ऊपर और लोगों की जिंदगियों के ऊपर ज्यादा बेहतर है कि उनकी जिंदगी बचाई जाए बजाय इसके कि दूसरे लोगों के साथ जंग की जाए। तो मेरे ख्याल में मुश्किल है कि अब अफगानिस्तान जो है वो लोग हमारे साथ पंगा ले या जंग करे, वो अपने लोगों की जान बचाने को अहमियत देगा, हम ये उससे तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल वहां पर महंगाई की शरह जो है वो मुकम्मल तौर पर बढ़ चुकी है। नाजरीन, ढाका के अंदर आज जो कुछ हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करना मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ नाजरीन। और इसी के साथ जो है वो अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम भी करेंगे। तो नाजरीन, ढाका के अंदर 26 अक्टूबर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी CGCSC जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने हफ्ता को देर गए स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से बशुक्रिया मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान ताल्लुकात से मुतल्लक वसी तर अमूर पर तबादला ख्याल किया। मैं इसमें आपको वाज़ेह तौर पर 2 लाइनों में सारी डिटेल बता देता हूँ, फिर पढ़ के भी सारी जो कहानी है वो भी सुना दूंगा, बयान क्या आया है। ढाका ने वाज़ेह तौर पर बांग्लादेश की जानब से यह बयान सामने आया है कि हम हर लिहाज से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चाहे कोई जंगी सूरत बनती है, चाहे कोई भी हंगामी सूरत बनती है। अच्छा, दोनों के दरमियान ताल्लुकात पर जोर देते हुए जनरल मिर्जा ने दोनों मुमालिक के दरमियान मुश्तरका तारीखी, सकाफती और अवाम के दरमियान ताल्लुकात पर जोर देते हुए जनरल मिर्जा ने मुतअद्दिद शोबों में तावन को मजबूत करने की
पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान तजारत, राबतों और सरमायाकारी को वुसअत देने की वसी इम्कानात को नोट किया। जनरल मिर्जा ने कहा है कि हमारे दोनों मुमालिक एक दूसरे का साथ देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कराची और चिट्टागांग के दरमियान जो दो तरफा जहाज रानी का रास्ता पहले ही काम शुरू कर चुका है, जबकि ढाका से कराची का हवाई रास्ता महीनों में खुलने की उम्मीद है। इसी के साथ साथ दोनों फरीकों ने मशरिक़ वस्ता और यूरोप में कशीदगी को कम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ खित्तों में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर रियासती अनासर की जानब से गलत मालूमात के बढ़ते हुए चैलेंज और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी तबादला ख्याल किया। चीफ एडवाइजर ने रिमार्क्स दिए कि जली खबरों और गलत मालूमात ने सोशल मीडिया को सैलाब में डाल दिया है। इस अफरा तफरी के बीच होने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस लानत से निपटने के लिए एक मरबूत आलमी कोशिश होनी चाहिए। मुलाकात के दौरान कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर खलीलुर रहमान, सीनियर सेक्रेटरी और SDG कोऑर्डिनेटर लामिया मुर्शद और बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हैदर मौजूद थे। तो ये सारी की सारी नाजरीन आज डिटेल थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद भी आई होगी और आपके लिए काफी फायदेमंद भी साबित हुई होगी। ये सारी की सारी खबरें मैंने कोशिश किया कि आज दिन की भर क्या सूरत हाल रही है वो आप लोगों के साथ शेयर की है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।